बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के लिए दो इंतहाई बुरी खबरें हैं। सऊदी शाही ख़ानदान का एक इंतहाई अहम फ़र्द दुनिया से चला गया, जबकि सऊदी अरब का एक बड़ा बहरी जहाज़ ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं की जानिब से समंदर में तबाह कर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब गुज़श्ता कुछ सालों से ईरान के हिमायत याफ्ता यमन के हौसी जंगजुओं के हमलों की जद में है, जिसके बाद वो अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने पर ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहा है। इस मकसद के तहत सऊदी मुमलिकत ने दिफाई शोबे को मजीद मजबूत किया है। सऊदी अरब ने जदीद तरीन जंगी तैयारों के बाद अब सऊदी बहरी बेड़े में जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर MI-60R भी शामिल कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर्स छुपे हुए आदाफ को ढूंढकर निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब की जानिब से तेल के बदले हथियार लेने का सिलसिला अरसा दराज से जारी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हौसियों के हमलों को क्यों नहीं रोक पा रही। इसका सादा सा जवाब ये है कि तोप मैटर नहीं करती, तोप के पीछे बैठा हुआ तोपची मैटर करता है। सऊदी अरब ने 2015 से इस्लामी इत्तेहाद की अफवाज के साथ मिलकर यमन में जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं और एक एक दिन में वहां पर 100 फिजाई हमले किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी इत्तेहाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और आज भी इसका एक मुजाहरा देखने में आया है, और वो ये है कि सऊदी अरब की समंदरी हुदूद में एक बहरी जहाज को हौसी जंगजुओं की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों से तबाह कर दिया गया है, जिसके नतीजे में खौफनाक धमाका हुआ और जहाज के अगले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है और काफी ज्यादा जानी नुकसान का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान कर्नल तुर्कीउल मालिकी ने बताया कि तखरीब कारी का यह वाकया बैरुल अहमर के जुनूब में पेश आया, जब एक तिजारती जहाज समंदर में बिछाई गई एक समंदरी बारूदी सुरंग से टकरा गया। उनका मजीद कहना था कि यमन की हौसी मलीशिया समंदरी सफर को गैर महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बारूदी सुरंगें बिछा रही है, जिसका मकसद सऊदी मशहद के अलावा आलमी तिजारत और जहाज रानी को शदीद नुकसान पहुंचाना है। अभी चंद रोज कबल भी इत्तेहादी फोर्सेस के बहरी यूनिट ने बाबुल मंदब के समंदरी बंदरगाह से मुतअद्दिद बारूदी सुरंगें साफ की थीं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल भी जद्दा की बंदरगाह के करीब मौजूद एक ऑयल टैंकर को तखरीब कारी का निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके नतीजे में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी और बड़े पैमाने पर तिजारती सामान को नुकसान हुआ। उस मुबैना हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, ताहम सऊदी अरब में गुज़श्ता कुछ अरसे से ऑयल तंसीबात पर होने वाले हमलों के पेश नज़र उन हमलों को हौसी मलीशियाओं की कार्रवाई करार दिया गया था और ऑयल टैंकर सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी की मलकियत था, जिसके मालिक का कहना था कि उसके ऑयल टैंकर को जद्दा के साहिल के किनारे हमले का निशाना बनाया गया। BW रायन नामी इस ऑयल टैंकर के मालिक का कहना था कि उसके ऑयल टैंकर पर बैरूनी तौर पर हमला हुआ, जिसके बाद ऑयल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी। उस ऑयल टैंकर में 22 अफराद सवार थे जो उस हमले में मौजूदाना तौर पर महफूज रहे, क्योंकि साहिल समंदर से फायर ब्रिगेड की जानिब से हंगामी तौर पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया था। नाज़रीन इकराम, जद्दा की बंदरगाह सऊदी ऑयल कंपनी अरामको की जानिब से तेल की दुनिया भर को दरामद के लिए एक अहम साहिली मकाम ख्याल किया जाता है। सऊदी अरब की समंदरी हुदूद में तिजारती जहाज बारूदी सुरंग से टकरा चुका है और जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा है, ताहम काफी जानी नुकसान का भी अंदेशा है। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते हौसी कमांडर्स की जानिब से धमकी दी गई थी कि अगर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारी बंदरगाहों से अपने मुहासरे न उठाए तो उनकी बंदरगाहों को भी महफूज नहीं रहने दिया जाएगा, और इसका अमली मुजाहरा अब हौसियों की जानिब से सऊदी अरब को
करके दिखा दिया गया है और बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया गया है कि आप चाहे अमरीकी असला लेकर आएं या मगरबी ममालिक से असले के अंबार इकट्ठे कर लें या नए बनने वाले दोस्त इसराइल से जदीद टेक्नोलॉजी ले आएं, यमन के हौसी उसे अमली तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अरामको की ऑयल तंसीबात पर होने वाले मिसाइल हमलों के बाद पूरी दुनिया के अंदर तेल की फराहमी मुतासर हुई थी और गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब की जानिब से जदीद तरीन असले के ढेर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पिछले कुछ अरसे से हौसी जंगजुओं की जानिब से किए जाने वाले हमलों को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रही है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक जो कि सऊदी अरब के दोस्त हैं और सऊदी अरब को बड़े पैमाने पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और असला फराहम कर रहे हैं, वो छोटे से मुल्क यमन के हौसी जंगजुओं को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? तो इसका सादा सा जवाब यह है कि जंग को रोकना उनके मफाद में नहीं है, इसलिए वो दोनों फरीकैन की मदद करते रहते हैं ताकि ये जंग ना रुके और उनका असला भी बिकता रहे। और आज के दिन की दूसरी बुरी खबर सऊदी शाही खानदान के लिए यह है कि सऊदी अरब के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक इंतहाई अहम शहजादी की मौत हो गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा मुअत्तब बिन अब्दुल्ला बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की वालिदा इंतकाल कर गई हैं, जिसकी तस्दीक ऐवान शाही ने जुमे के रोज जारी एक बयान में की है। वाज़ेह रहे कि 3 दिसंबर को सऊदी शहजादे शाह फैसल बिन आले सऊद की साहबजादी भी इंतकाल कर गई थी, जिनकी नमाज जनाजा जुमेरात के रोज रियाज में अदा की गई, जबकि तदफीन भी मकामी कब्रिस्तान में हुई है। सऊदी अरब की जानिब से एक हफ्ते के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। मैंने पिछले दिनों अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि सऊदी अरब के अंदर चंद अहम शहजादों और शहजादियों को टारगेट किया जा सकता है और बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि अपने रास्ते की रुकावट बनने वाले सऊदी शाही खानदान के तमाम अफराद को ठिकाने लगाने का आगाज हो चुका है, क्योंकि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने रास्ते की तमाम रुकावटों को रास्ते से हटाने के अज़म का इजहार कर चुके हैं। और जब से न्योम शहर में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद से लेकर यमन के हौसी जंगजुओं के हमलों में तेजी आई है। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की प्रॉक्सी कहलाने वाले हौसी जंगजू, जिन्होंने मोहसिन फखरीजादे की शहादत पर बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था कि मोहसिन फखरीजादे के कातलों को चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नेतन्याहू से मुलाकात के बाद मोहसिन फखरीजादे को टारगेट करके शहीद किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी वाज़ेह अंदाज में कहा था कि मोहसिन फखरीजादा और जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लिया जाना अभी बाकी है। उस हमले पर बनाई गई वीडियो में मैंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि ईरान 3 मुख्तलिफ तरीकों से बदला ले सकता है। एक तो यह है कि ईरान की जानिब से अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस कत्ल में मुलविस ममालिक को मुख्तलिफ औकात में टारगेट किया जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि ईरान की जानिब से एटम बम का कामयाब तजर्बा करके अमेरिका और इसराइल को जवाब दिया जाएगा कि उन्होंने मोहसिन फखरीजादे के कत्ल का बदला ले लिया है। और तीसरी बात यह कि वो खामोश रहेगा। ईरान अभी बज़ाहिर खामोश है और 20 जनवरी तक खामोश ही रहेगा, लेकिन अपनी प्रॉक्सीज को इस अंदाज में उन्होंने मुतहर्रिक किया है कि ना अमेरिका, ना इसराइल, ना अरब अमारात और ना ही सऊदी अरब को चैन से बैठने दे रहा है। आने वाले दिनों में इन प्रॉक्सीज की जानिब से मजीद हमले देखने में सामने आ सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमरीकी अफवाज पर होने वाले किसी भी हमले को ईरान की तरफ से अमरीका पर वाज़ेह हमला तस्वुर किया जाएगा और उसके बाद ईरान को तारीख साज सबक सिखाया जाएगा। यानी अमरीका इस वक्त जवाब ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से वो बहाने के साथ ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाए, लेकिन ईरान की जानिब से भी तैयारियां पक्की कर ली गई हैं। खित्ते के अंदर जंग के बादल मंडला रहे हैं। अब देखना यह बाकी है कि 20 जनवरी तक हालात कैसे रहते हैं।